अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा लाइफ ड्रीम्स। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रम का महीना आ चुका है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी। रोट हम बनाने वाले हैं बिना ओवन के, वो भी बहुत आसान तरीके से। आप कंप्लीट वीडियो देखिए फ्रेंड्स। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं कि हमने रोट को किस तरह से बनाया। मुहर्रम स्पेशल रोट बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में जो है 2 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और हमने इस कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घर की कोई कटोरी ले लीजिए या फिर इस तरह की कप। मेजरमेंट जो है एक ही बर्तन से कीजिए। जिस कप से हमने 2 कप मैदा लिया है उसी कप से हमने 2 कप बारीक वाली सोजी ली है। अगर सोजी जो है मोटी है तो आप मिक्सी में उसे फिरा लीजिए, इस तरह से बारीक हो जाएगी। अब इसमें हम शक्कर का पाउडर इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया है। वही कप से 2 कप शक्कर का पाउडर ले लीजिए। अब थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दीजिए। 8 से 10 हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इलायची के दानों को कूट कर भी डाल सकते हैं। अगर टेस्ट नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। ½ टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे। जो हम भजिए वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही सोडा है ये। अब इन चीजों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते सो क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो चुकी है। ऐसे 4-5 दिन हो गया था वीडियो शूट करके, गलती से मुझसे वो डिलीट हो चुका है। और हमने इसमें घी भी ऐड किया है, वो भी डिलीट हो चुका है। यहाँ पर कप में दिख रहा है वो घी ऐड किया है। हम मेजरमेंट देंगे आपको। हमने जो है इसमें ½ कप घी का इस्तेमाल किया है इसी कप से। अगर आप कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हैं तो जिस कटोरी से आपने 2 कटोरी मैदा लिया है उसी कटोरी से आप ½ कप घी ऐड कर लीजिए। हमने इस कप से ½ कप घी इसमें शामिल कर दिया है। अब घी डालने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करने से जो है पता चल जाता है कि हमने इसमें घी बराबर डाला है या नहीं। इस तरह से मिक्स करने के बाद ऐसे चेक कर लीजिए मुट्ठी में बांधकर। तो आपको अगर मुट्ठी बंध रही है, आटा इस तरह से मुट्ठी में बंध रहा है तो घी बराबर है वैसा। अगर इस तरह से मुट्ठी में आटा नहीं बंध रहा है तो आप और थोड़ा सा घी शामिल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हमने 1 कप दूध ले लिया है, लेकिन 1 कप जो है दूध का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध डालकर मिलाने से जो है रोट बहुत मजेदार बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप चाहे तो पानी डालकर भी मिला सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि आटा जो है हमारे हाथों पर चिपक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देख लीजिए, हमने 1 कप दूध लिया था, यानी कि कप का 3रा हिस्सा दूध हमने इस्तेमाल कर दिया है। 1/3 कप यानी कि ½ कप जो है बच चुका है, यानी कि 1/4 कप दूध बच चुका है। यानी दूध का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है आटा मिलाने के लिए। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथों पर चिपक रहा है, यानी कि ये बहुत पतला हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है थोड़ी देर हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे तो ये सोजी जो है फूलकर ये बराबर हो जाएगा। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे ढककर। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, यानी कि जो है सोजी अच्छे से फूल चुकी है। ये देख लीजिए, ये हमारे हाथों पर भी नहीं चिपक रहा है। पहले जो है हाथों पर किस तरह से लग रहा था ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये बराबर है। अगर आपको ये 1 घंटा रखने के बाद जो है बहुत सख्त लगा तो आप थोड़ा सा दूध का छींटा देकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और आप देख सकते हैं हमारे हाथों पर जो है किस तरह से घी लग रहा है, यानी कि इसमें घी की कमी भी नहीं है। इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आटा तो तैयार है रोट बनाने के लिए। इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे। जिस साइज के आपको रोट बनाना है उसी साइज से छोटे छोटे लोई ले लीजिए या बड़े बड़े पेड़े ले लीजिए।
लेकर जो है इन्हें इस तरह से हाथों पर घुमा लीजिए। आटे को हमें इस तरीके से सॉफ्ट कर लेना है हाथों पर घुमाकर। ये देख लीजिए, आप हथेली पर रखकर इस पर धपक दीजिए इस तरह से। ये आसानी से रोट बन जाएंगे और इसके किनारों को भी उंगली की मदद से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये देख लीजिए, अगर ये तड़क गए तो भी आप इस तरह से इसे सही कर ले सकते हैं, आराम से बन जाते हैं। अब इसका साइज देख लीजिए, हमने मीडियम साइज के रोट बनाए हैं, ज्यादा मोटे भी नहीं बनाए हैं, ज्यादा पतले रोट भी नहीं बनाए हैं, मीडियम इस तरह से बना लीजिए। अब इस पर हम खसखस लगा देंगे थोड़ी सी। अगर आप चाहे तो खसखस को स्किप भी कर सकते हैं, थोड़े से बादाम और पिस्ता लगा देंगे। आप चाहे तो साबित बादाम, काजू, पिस्ता भी साबित लगा सकते हैं, लेकिन जो है हमें पसंद है छोटे छोटे टुकड़ों में लगाने से जो है देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, खाने में और मजेदार भी लगते हैं। वैसे ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से लगाना चाहे उस तरह से लगा सकते हैं। देख लीजिए, हमारा पहला रोट बनकर तैयार है। इस तरह से हमने बहुत आसान तरीके से इसे बना लिया है। अगर आपको इस तरह से थपक कर बनाना नहीं आता है हाथों पर, तो हम दो और तरीके दिखाएंगे आपको। आप उस तरीके से भी रोट को बना ले सकते हैं। थोड़े से पहले के मुकाबले थोड़े से बड़े साइज की लोई ले लीजिए और चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, इस तरह से धपकिए और जो है एक ढक्कन ले लीजिए टिफिन का, या जो है हम मसालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका भी ले सकते हैं। लेकर इस तरह से दबाकर इसके किनारों को निकाल दीजिए। ये भी एक आसान तरीका है रोट बनाने का। देख लीजिए, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस तरह से भी रोट बना सकते हैं। अब इस पर भी हम खसखस लगा देंगे, बादाम और पिस्ता, थोड़े से काजू भी लगा देंगे। और ये और एक तरीका है, इस तरह से जो है चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ी सी खसखस लगा लीजिए पेड़े पर और थोड़े से काजू और बादाम डाल दीजिए और पिस्ता डाल दीजिए, अच्छे से इस तरह से धपक लीजिए। ये भी आप आसानी से बना ले सकते हैं। इस तरह से रोट को निकाल ले भी सकते हैं। देख लीजिए, अगर निकालते वक्त टूट भी गई तो वो साइडों से जो है आप इसे एडजस्ट कर बराबर कर ले सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है। आप चाहे तो इस तरीके से भी रोट बना ले सकते हैं। ये देख लीजिए, और एक तरीका दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से लोई ले लीजिए, इसे गोल गोल घुमाकर हाथों पर आटे को जो है अच्छे से साफ कर लीजिए। एक प्लेट ले लीजिए, स्टील की, कांच की, जो मौजूद है वो ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लीजिए। इस तरह से खसखस, काजू, बादाम डाल दीजिए। डालकर जो है लोई को इस तरह से रखकर दबक दीजिए। ये भी एक आसान तरीका है, मुझे सबसे पसंद ये तरीका है, बहुत आसानी से हो जाता है। और देख लीजिए, आप रोट को भी बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं प्लेट पे से। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये भी एक तरीका है प्लेट से निकालने का। ये देख लीजिए, ये भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम। इसी तरह से हमने सारे रोट बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इन रोटों को जो है ओवन में भी बना सकते हैं। 45 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लीजिए, लेकिन हर किसी के पास ओवन मौजूद नहीं होता है, इसीलिए हम आपको नया तरीका दिखाएंगे और हम इसे पैन में भी बनाएंगे और दूसरा और एक तरीका बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब रोटों को हम किस तरह से सेकते हैं देख लेंगे। यहाँ पर हमने एक लगन ले लिया है जिसमें हम मीठा वगैरह बनाते हैं। इसकी जगह आप कोई भी भगोने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। ये नमक जो है बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब नमक को जो है हम इस तरह से लगन में फैला देंगे और इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे। अब स्टोव की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। नमक को हम गर्म होने के लिए रख देंगे ढककर। 10 से 15 मिनट के लिए नमक को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक प्लेट पर घी लगा लिया है और हमने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। बटर पेपर पर हम अच्छे से घी लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो बिना बटर पेपर के भी रोट बना ले सकते हैं, अगर है तो यूज कीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। सिर्फ प्लेट पर भी आप घी लगाकर इस तरह से रोट को रख दीजिए। अगर उठाने में जो है रोट टूट गए तो
थोड़ा सा आप उसे सेट भी कर सकते हैं इस तरह से। और जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा गैप दे देकर रोटों को रख लीजिए। जितनी प्लेट में जगह है उस हिसाब से रख लीजिए। यहाँ पर हम 4 रोट रखेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप दे देंगे, क्योंकि जो है ये पकने के बाद थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 रोट रख दिए हैं, यानी कि बस 3 ही काफी थे, हमने 4 रख दिए हैं। थोड़ा सा दरमियान में गैप रखा है हमने, क्योंकि ये जो है साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। और हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर नमक को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब रोट की प्लेट जो है हम अच्छे से इसमें रख देंगे। ये बहुत गर्म है, एहतियाती से रख लेंगे, क्योंकि ये गर्म रहने की वजह से आपके हाथ भी जल सकते हैं, इसीलिए केयरफुली रख लीजिए। आप चाहे तो इसे भगोने में भी बना सकते हैं। अब इस पर ढक देंगे, स्टोव की फ्लेम को लो कर देंगे। 50 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। इस पर कोई वजन चीज रख देंगे इस तरह से, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। इसे हम बाजू के स्टोव पर रख देंगे। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे रोट बनाने का, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन की जगह आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी डाल देंगे, यानी कि हमने हाफ टेबल स्पून घी डाल लिया है। घी को पैन पर अच्छे से फैला देंगे और घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें रोट रख देंगे। देख लीजिए, पैन थोड़ा साइज में छोटा है, इसीलिए हम 2 रोट रख रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे। और ये देख लीजिए, हम आराम से भी इसे उठा सक रहे हैं। अगर उठाने के वक्त टूट भी गए तो आप फिर से दोबारा से इसे सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये पैन में 2 रोट रख लिए हैं और इन दोनों के दरमियान भी हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखा है, क्योंकि जो है ये साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर ये एक दूसरे से ना चिपके, इसीलिए हमने थोड़ा सा गैप रख लिया है। और स्टोव की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 25 मिनट के लिए। कितना हो सके उतनी फ्लेम लो कर दीजिए और इस पर ढक दीजिए। ढककर इस पर भी चाहे तो आप कोई भी वजन चीज रख सकते हैं। ये देख लीजिए, 25 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे से जो है अच्छे से पक चुके हैं। आप देख लीजिए, नीचे जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर आ चुका है इन पर। अब इन्हें हम हल्के से पलट देंगे। देख लीजिए, इस पर कलर भी अच्छे से आ चुका है। और हल्के से पलटिए, क्योंकि जो है आप अगर जोर से पलट देंगे तो जो है ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये गरम में बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब पलटने के बाद जो है हम इसे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर एक 5 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये देख लीजिए आप। अब रोट को पलट देंगे हम। ये देख लीजिए, ये अच्छे से पककर तैयार है और ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं गरम रहने पर, क्योंकि जो है ये धक्के से भी टूट जाते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने पैन में किस तरह से रोट बनाना है ये तो हमने दिखा दिया है। ये रोट जो है अच्छे से पककर तैयार है। चलिए अब इसे हम बाजू में रख देंगे और जो रोट को हमने लगन में चढ़ाया था उसे भी चेक कर लेंगे। हमने इसे 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिना खोले पकाया है। माशाल्लाह, ये अच्छी तरह से पककर तैयार है। आप देख सकते हैं, इसके किनारे देखिए आप, इस पर अच्छा सा कलर भी आ चुका है। ये अच्छे से पककर तैयार है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 50 मिनट भी लग सकते हैं। कभी कभी जो है अगर आप रोट थोड़े मोटे बना लेंगे तो 1 से सवा घंटा भी लग सकता है। आप टाइम देख लीजिए, खोलकर थोड़ा सा चेक कर फिर से ढककर भी आप इसे पका सकते हैं। लेकिन जो है हम इस तरह से रोट को जो है नमक रखकर पकाने से जो है रोट का कलर जो है अच्छे से आएगा। पैन वाले रोट का कलर आप देख लीजिए थोड़ा सा अलग है, इसके मुकाबले उसका कलर थोड़ा सा अलग है, लेकिन टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है खाने में। लेकिन जो है लगन वाले कलर का जो है थोड़ा सा ओवन जैसा टेस्ट आता है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये गरम पर कितने सॉफ्ट है, मेरे हाथ लगाने से ही टूट चुके हैं वो। और ये बहुत गर्म है, आप इसे केयरफुली निकाल लीजिए, क्योंकि जो है आपके हाथ को चुरका भी लग सकता है। एक कपड़े से या नैपकिन से निकाल लीजिए हल्के से। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने 2 तरीके बताए हैं आपको रोट बनाने के। आपको जो भी पसंद आया है उस तरीके से आप रोट बना सकते हैं। ये देख लीजिए, हमने सारे रोट बनाकर तैयार कर लिए हैं। और हमने जो लगन में रोट बनाए थे, जिस पर हमने बटर पेपर लगाया था,
उसे हम इस तरह से खींच कर निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। और वैसे तो फ्रेंड्स बटर पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, बिना बटर पेपर के भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। ये देख लीजिए, हमने ये रोट को भी निकाल लिया है। हम आपको रोट की आवाज़ भी सुनाएंगे, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब ये देख लीजिए, ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। रोट की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।